नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तब राजेश खन्ना पहले से सुपरस्टार थे, लेकिन जब अमिताभ को वो स्टारडम मिलने लगा तो काका को इस बात से फर्क पड़ने लगा था। प्रेम चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना अपनी असफलता को सहन नहीं कर पाए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन आज भले ही 80 पार कर चुके हों, लेकिन उनका अनुशासन, समय की पाबंदी और काम के प्रति समर्पण आज भी वैसा ही है जैसा 50 साल पहले था। यही वो खूबी है जिसने उन्हें इंडस्ट्री में सबसे अलग बनाया। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसी आदत ने उन्हें अपने ही को स्टार्स की आंखों की किरकिरी बना दिया था। ये किस्सा 1971 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद के दौर का है। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन चुके थे और उनका स्टारडम अपने चरम पर था। वहीं अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म के सेट पर जहां अमिताभ समय से पहले पहुंच जाते थे, वहीं राजेश खन्ना के देर से आने की चर्चा आम थी। कई बार ऐसा होता था कि अमिताभ घंटों सेट पर इंतजार करते रहते, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर कोई शिकायत नहीं की। हालांकि अमिताभ की यही आदत राजेश खन्ना को खटकने लगी थी। वीरेंद्र कपूर की किताब एक्सीलेंस द अमिताभ बच्चन वे के मुताबिक एक इंटरव्यू में जब अमिताभ से उनकी तुलना की गई तो राजेश खन्ना भड़क गए। उन्होंने कहा, क्लर्क समय के पाबंद होते हैं, मैं कोई क्लर्क नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा मन किसी का गुलाम नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। एक और किस्सा काफी मशहूर है। वो ये कि एक बार आनंद फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान जब निर्देशक बार बार अमिताभ बच्चन के क्लोजअप शॉट्स ले रहे थे तो राजेश खन्ना ने मजाक में कहा था, बाबू मोसाय, यह फिल्म मेरी है या इनकी। राजेश खन्ना भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शानदार उभार और स्टारडम के ढलान से जुड़ी उनकी तकलीफों की कहानियां आज भी उतनी ही जिंदा हैं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का दौर बेमिसाल था, लेकिन कई दिग्गजों की तरह उनका ये जलवा ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सका। अमिताभ बच्चन के इंडस्ट्री में आने से और फिल्म जंजीर की जबरदस्त सफलता के साथ इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का नया चेहरा बन गए और राजेश खन्ना की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा। करीबी लोगों के मुताबिक ये बदलाव राजेश खन्ना के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। कहा जाता है कि इससे वो निराश हो गए। उनके करीबी दोस्त और दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने भी इस दौर को याद करते हुए बताया कि राजेश खन्ना के लिए ये मानना बेहद ही मुश्किल था कि वो अब इंडस्ट्री के नंबर 1 सुपरस्टार नहीं रहे। विकी लालवानी के साथ बातचीत में प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के कैरियर के गिरावट वाले दौर पर खुलकर बात की थी। अब लालवानी ने अवतार, सौतन और थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों से उनके कमबैक का जिक्र किया तो चोपड़ा ने माना, हाँ, लेकिन बीच में उन्होंने इसे थोड़ा बिगाड़ दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या राजेश खन्ना ने कभी अपनी घटती हुई स्टारडम के बारे में खुलकर बात की, तो उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने इस पर कभी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन मैं महसूस कर सकता था उनके लिए असफलता को स्वीकार करना मुश्किल था। उस मुकाम के बाद ये पचाना आसान नहीं था। वो निराश थे, इसे सह नहीं पा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान राजेश खन्ना की शराब पीने की आदत भी बढ़ गई थी। प्रेम चोपड़ा से जब पूछा गया कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में क्या अंतर था, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन इस बात को स्वीकार करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे कि वो फिल्म के हीरो नहीं हैं और ना ही फिल्म की सफलता का कारण वो हैं। उन्होंने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया और वो दर्शकों के दिलों को छूने लगे।
दूसरे शब्दों में कहें तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में यही अंतर था कि अमिताभ ने यह स्वीकार कर लिया था कि मैं फिल्म का हीरो नहीं हूं। उन्होंने फिल्म का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाया। ये उनके द्वारा निभाया गया किरदार था और उनका ये किरदार असाधारण था। प्रेम चोपड़ा ने आगे बताया कि अमिताभ की बड़ी भूमिकाओं में ढलने की क्षमता ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था और वो यश चोपड़ा के घर काम मांगने गए थे। उन्होंने संघर्ष के दिन देखे थे। उन्होंने बहुत सारा पैसा और संपत्ति खो दी थी। अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी गलतियों से सीखते आए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें बहुत सारा पैसा, संपत्ति और बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन एक बार जब उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उनके पास कोई काम नहीं था तब भी वो एक रोल के लिए अपने घर से मेरे घर पैदल गए। वो गए और बोले, मुझे काम चाहिए। राजेश खन्ना के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से हुई थी। इस कपल की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, और दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहा है। हालांकि शादी के कुछ ही महीनों बाद डिंपल कपाड़िया अपनी बेटियों के साथ उन्हें छोड़कर चली गईं। बाद में जब राजेश खन्ना को कैंसर का पता चला और वो अपने अंतिम दिनों में थे, तब डिंपल कपाड़िया उनके पास ही रहीं और उनकी देखभाल भी की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।